हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ब्लॉग द आकृति डायरी में। देखिए, आज मैं छत पे आई हूँ। आज ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद धूप दिखी है और धूप दिखने के बाद ये देखिए, हेलो। ये देखिए, आज जैसे धूप दिखी मैंने मशीन लगाया और अपने कपड़े डालने लाई। यहाँ ताइवान में अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो ऐसा रॉड लगा के दिया हुआ है जहाँ आप आके अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। ये देखिए, मेरे से पहले देखिए वहाँ किसी ने और भी कपड़े ला के डाल दिए, इधर मैंने कपड़े डाले हैं। और आज की आप धूप देख सकते हो, चेक करो आज की धूप। ये देखो धूप कितनी ज़्यादा है, एकदम तीखी वाली धूप हुई। सुबह तो इतनी बारिश हुई है आज। ये देखो फ्रेंड्स, आसमान कितना सुंदर लग रहा है, दिख रहे हो? ये देखो, हम लग रहा है बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए हैं। इधर देखो, ये हमारा छत। अभी इसके प्लांट्स पता नहीं क्यों कटे हुए हैं सारे प्लांट्स। प्लांट्स लगने पे इतना सुंदर लगता है। ये पिछली बार जब आई तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, इतना सुंदर लग रहा था। पूरा फ्लावर लगा हुआ हर जगह बना रखा है। ये देख रहे हो? ये चेक करो, यहाँ पे बैठने का भी है एरिया, बैठने के लिए भी बना रखा है। और ये देखिए छत, हमारे बिल्डिंग के जस्ट सामने ही ये पार्क है। ये देखो, इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना, देखने में डर तो लग रहा है छत पे से, बट आज बारिश के बाद की जो धूप होती है ना। और ये रहा, देखिए सामने कैरीफोर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कैरीफोर, ये कैरीफोर है जहाँ से हम अपना ग्रॉसरी आइटम, कुछ भी चीज़ें जो ख़रीदनी हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मल्टीपर्पज़ स्टोर टाइप का है। यहाँ पे हर कुछ मिल जाता है। देखिए कितना सुंदर सी हूँ नीचे। और चल के आपको नीचे आज दिखाती हूँ आज मेरे घर की क्या हालत है। आज मेरे घर कुछ इंडियन फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके लिए मेरे को खाना भी बनाना है। बारिश इतने दिनों बाद आज बंद हुई है तो घर की कंडीशन सोच सकते हो, हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं, कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। और छोटे कपड़े हम इधर ला के डाल नहीं सकते ऊपर आप बस ये बेडशीट, आपका बेडशीट हो, दोहर हो, ये सभी आप छत पे डाल सकते हो। तो चलिए नीचे चलते हैं, नीचे मिलती हूँ आपसे। मैं छत पे से कपड़े डाल दिए और आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो मेरा घर अभी कैसा बिखरा हुआ है। अभी मैंने तो पूरे कपड़े भी नहीं निकाले हैं। कल के हमने ग्रॉसरी लाई है, कुछ सब्जियां लाई हैं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी देखो, आपको अपना घर दिखा रही है कितना मैसी मेरा घर हुआ है। ये देखो, ये सारा सामान अभी हमने फेंक के रखा हुआ है। अभी सारा अरेंज करूँगी। दिख रहे हैं बस कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं, क्योंकि कपड़े सूखने का टाइम ही नहीं मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ जिम से आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फिर अपना आज पूरा डेली रूटीन में शेयर करूँगी आपके साथ, जो आज मैंने पूरा दिन क्या क्या काम किया। तो अभी आज तो मेरा बहुत लेट हो गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 बजने को है। तो 9 पौने 9 हो रहा है। मैं जा रही हूँ, आज 9:30 तक ही एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि फिर मेरे को उसके बाद योगा करना होता है। मैंने अपने वीडियोज़ एक्सरसाइज के छोड़ दिए हैं दिखाना आपको, बट मैं मेरा जो डेली रूटीन है, जो मुझे वर्कआउट करना है, मुझे योगा करना है, वो मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी हुई हूँ। तो आपको 1 मंथ पे अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी, जो मैंने 1 मंथ में कितना लूज़ किया है। ठीक, मुझे तो फ़र्क दिख रहा है, आप कमेंट करना है जब मैं 1 मंथ के बाद दिखाऊंगी अपना ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने 1 मंथ में कितना ज़्यादा वेट अपना रिड्यूस किया है, मैंने कितना ज़्यादा। अब मेरे को लगता है ऐसा ना, जो मैंने खा खा के अपनी बॉडी को क्या हालत कर रखी थी, इतना बॉडी अभी मेरा लाइट फील हो रहा है ना, जबकि मेरे को हार्डली अभी मैंने आपको दिखाना बहुत लेट से शुरू किया है। मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। और जब से इधर बारिश हो रही है, 10-15 डेज हो गए, मैं शाम को वॉक पे नहीं जा पा रही है। नहीं तो मैं 10,000 स्टेप्स चलती थी और थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करती थी। तो वो मेरा अभी बिल्कुल ही बंद है। ठीक, तो चलिए लेट नहीं करते, क्योंकि आज मेरे पास टाइम का बहुत ही शॉर्टेज है। शाम को हस्बैंड के आने से पहले मेरे को सारा प्रिपरेशन करके रखना है। तो चलिए, मैं अपने वर्कआउट प्लेस पे आ गई, जहाँ पे मेरे को अपने शरीर का भार हल्का करना है। ये देखिए,
ये रहा, ये मैंने लगाई की, ये मैं गया, मेरा की लग गया। और अब मैं करती हूँ अपना वर्कआउट शुरू। बाद आपसे मिलती हूँ वर्कआउट के बाद, फिर आपको मिलती हूँ जो मैंने आज कितना पसीना बहाया है। मैं लिटरली मेहनत कर रही हूँ अपने आप को पतला करने के लिए। देखिए कि इसमें मैं कितनी देर तक सक्सेसफुल हो पाती हूँ, मुझे पता नहीं है। तो चलिए देर में देखिए मेरी मेहनत दिख रहा है। अब अभी साइकिलिंग करने वाली हूँ। मेहनत करोगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा, इतना तो है। तो चलो दिखाती हूँ आगे। अभी कितनी तीखी धूप थी ना, मैं कपड़े फैला के गई, अभी मैं योगा कर रही थी और देखो बारिश आ गई। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको दिखाई थी ना जो कितनी तीखी धूप थी, ये देखो बारिश, क्या गजब की तेज़ बारिश आई। और मैं नीचे से 14th फ्लोर पे हूँ और मेरे को फ्लोर पे आने पे छत पे देखो मेरा सारा कपड़ा गीला हो गया इतने में। अभी सूखा है नहीं, नीचे लेके जा नहीं सकती, नहीं तो स्मेल आ जाएगी कपड़ों से। अब मैं डाल के जा रही हूँ, फिर थोड़ी देर में आती। मतलब वेदर का कुछ पता ही नहीं है। बीच में एक दिन बारिश हुई है, सॉरी एक दिन धूप हुई थी और वो 2-4 घंटे की धूप थी, और फिर आज धूप दिखी है। पटाखे खोलो और देखो क्या हालत हो गई मेरे कपड़ों। मैं योगा कर रही थी अभी और उस बीच में आई हूँ भाग के। मेरा ना टाइम ऐसे ही बर्बाद हो गया। बताओ, कपड़ों के लिए दौड़ के आओ, फिर जाओ, फिर आओ। मैंने सोचा था सारा काम कर लेती हूँ फिर देखिए बताओ। चलो फिर चलती हूँ नीचे, दौड़ धूप बस। तो फ्रेंड्स अब मेरा वर्कआउट हो गया है, योगा हो गया और ऑलमोस्ट अभी 10:30 बज चुके हैं। टाइम मेरा 10:30 बज गया है और अब मुझे थोड़ा सा एनर्जी मेरी जो है वो डाउन हो रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो ये देखो, ये है मेरी, तो ये देखो अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। ये है मेरी बिटिया। तो फ्रेंड्स मेरा वर्कआउट तो हो गया, अब बन रही है मेरी कॉफ़ी। पता है फ्रेंड्स, मैंने जब से वर्कआउट शुरू किया है तो मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है ना कि मेरी बॉडी बहुत ही लाइट वेटेड हो गई है। वेट तो थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है जो हाँ इंचेस लॉस हुई हैं। कपड़े पहले जो बहुत टाइट होते थे वो अब बहुत ही मेरे में लूज हो रहे हैं, बट बॉडी इतनी लाइट फील हो रही है ना। मैं जिन चीज़ों को पहले नहीं करना चाहती थी अब मैं वो इजीली कर पा रही हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसमें ये लगी है ना कि मैंने जब से वर्कआउट शुरू किया है ना, एक सेकेंड, मैं बहुत पॉजिटिव रहने लगी हूँ। ये नहीं तो फ्रेंड्स कॉफ़ी मेरी आ गई है। मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी पाती हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने चीनी छोड़ दिया, मैंने चाय में जिसकी बहुत चाहिए थी मैंने चाय छोड़ दिया। मैं पहले 1 गिलास चाय पीती होती थी, अब मुझे चाय का कोई चस्का नहीं है। कॉफ़ी पीती हूँ बट वो भी मेरे को ऐसा नहीं जो मुझे चाहिए ही। हाँ वर्कआउट करके आती हूँ, थोड़ा लो फील करती हूँ तो उस टाइम अगर मैंने थोड़ा कॉफ़ी पी लिया तो फिर मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाती हूँ। और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ तो मेरा विंडो 2 बजे से शुरू होता है, तो उसके पहले तक मेरे जितने काम होते हैं मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ कि मेरे सारे काम हो जाए। क्योंकि मेरे साथ सबसे गंदी चीज़ ये है, अगर मैंने कुछ खा लिया और उसके बाद मेरे को कोई कुछ काम कह दे तो मैं वो नहीं कर सकती, मेरे से वो चीज़ नहीं होता। डस्टिंग कर रही हूँ, बेडशीट लगा रही हूँ, ये सारे काम आपके साथ। वीक में एक बार आपके घर की डीप क्लीनिंग जरूर आपको करनी चाहिए। उससे ये होता है ना जो घर ज़्यादा गंदा और दिखा नहीं रहता है। चलिए फ्रेंड्स अब मेरा डस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। पूरा घर आपको मेरा नीट एंड क्लीन दिखेगा। अभी सोफे का कवर वॉश हुआ है, ये देखो फाइनली अब आपको मेरा घर नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा। और यार स्पेस की बहुत स्टोरेज की दिक्कत है इधर, तो थोड़ा सामान ऐसे ही दिखेगा। अब बस बचा है मेरा किचन, तो मैं किचन साफ कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हुए। देखिए मेरी किचन की हालत क्या है। सुबह हस्बैंड गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, उसके बाद पूरा किचन मेरा अभी तक फैला हुआ है। मैं किचन क्लीन करूँगी, पोछा लगाऊंगी,
नहाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर पेट पूजा होगी उसके बाद। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। देखो फ्रेंड, मैं बर्तन धुल रही हूँ और किचन में मेरा बर्तन धुलना कितना बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल स्पेस नहीं है किसी भी चीज़ की, यहाँ पे स्पेस बहुत कम दिया हुआ है। अब देखो मैं इसी में ये बर्तन भी वॉश करना है, मेरे को रखना भी है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा कांच के बर्तन हैं ना, जो स्टील के दिख रहे हैं वो मोस्टली इंडिया से लाए हैं। कांच के बर्तन को धुलना और उसको रखना बहुत बड़ा टास्क है। देखिए मिट्टी में बर्तन यहीं पे धुलना था, यहीं रखना था, और यहीं पे मैं बर्तन को पानी निकालने के लिए पलट के भी रखना है। इतना दिक्कत होता है और इतने छोटे स्पेस में हर कुछ आपको मैनेज करना है। हमारे इंडिया में तो किचन में और उतने बड़े किचन होते हैं, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। और यहाँ देखिए किचन स्टोरेज का हर कुछ का कितना दिक्कत है। अब बर्तन धुल के भी सीधा यहीं पे धुलो उतने छोटे में और उसी में रखो। तो मेरा बर्तन ऑलमोस्ट धुल गया है। अब बारी है बस किचन स्लैब की सफाई की, तो वो भी चले सफाई करने। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना जो आज कुछ इंडियन फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो ये देखिए मैंने छोले भिगो रखे हैं। ऑलमोस्ट 10 लोगों का खाना मुझे अभी बनाना है। तो ये काम करके पर मुझे किचन में खाना भी बनाना है इतने लोगों का। और सुबह हस्बैंड जाते हैं, उस टाइम मेरा ब्रेकफास्ट लंच जो को बन गया होता है, बस मुझे रोटियां सेकनी होती है और कुछ नहीं। चलिए स्लैब पर मैंने डाल दिया, 5 मिनट्स लगेगा, इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। और इतने अच्छे से ये क्लीन हो जाता है ना, इसको बस छोड़ के थोड़ा सा हट जाओ। अब देखो कितना अच्छे से ये किचन क्लीन होता है। ये देखो दिखा, किचन की गंदगी आपको दिख रही है ना, ये दाल वाल बनाइए, दाल के छींटे हो, सब्जी तेल इन सब के छींटे आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक बार ये डाल के क्लीन कर लूँ, और ये बहुत अच्छे से क्लीन होता है। मैं आपको इसका आफ्टर रिजल्ट दिखाऊंगी अभी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना इसको लगाने से जितना येलोइश दाग था सारा निकल गया। तो इससे किचन मेरा बहुत ज़्यादा साफ होता है। ये चिमनी भी क्लीन करता है, ये सारा चीज़ से क्लीन हो जाता है, कहीं कुछ दाग धब्बे नहीं। इवन आप वॉल पे भी देख रहे हो, वॉल पे भी जो छींटे आते हैं वो लगा दो तो उससे ये क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा नहाना धोना हो गया, मैं अपने सारे काम कर चुकी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये देखिए मेरी बेटी भी यहाँ, बेटी भी तैयार हो गई है, नहा वहा लिया इसने भी। अब मैं जल्दी से पूजा करूँ, फिर को दूँगी और फिर मैं भी कुछ खाऊँगी। तो चलिए अभी पूजा किया जाए। रोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यशो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंद मास कोई। रोया पड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीशा। तुलसीदास सदारि चेरा, कीजे नाथ जय मणिरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो मैं पूजा हो गया, अब मैं किचन में आ गई, और किचन में आके ये देखो मैं गोभी काट रही हूँ। अभी मेरे को खाना जो बनाना है, तो मैंने सोचा अभी खाने का प्रिपरेशन साथ साथ मैं करती चलूँ। तो मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, छोले और जीरा राइस, पूड़ी, और था इसके साथ ही शाही टुकड़ा। तो ये रही मेरी आलू काट के दिखा रही सूखी सब्जी बनके तैयार। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने छोले के लिए तड़का तैयार कर रही थी। और ये तड़का अगर डालो तो छोले में, छोला बनाने के बाद, तो उसका कलर और फ्लेवर दोनों बहुत टेस्टी हो जाता है।
क्योंकि इसमें अदरक का कच्चापन भी होता है। लाल मिर्च डाल दो तो उससे कलर उसका बहुत अच्छा आ जाता है, और हरी मिर्च देखने में मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और खाने का तो खैर पूछे नहीं, स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो आप जब भी कभी भी छोले बनाना, छोले बनाने के बाद ऐसे उसमें तड़का ज़रूर डालना, और इस तड़के के बाद उसका छोले का कलर देखना। और कल जिसने भी ये छोला खाया सबने इसकी बहुत तारीफ़ की थी, वो छोला बहुत ही टेस्टी बना था। और उसके बाद मेरे को शाही टुकड़ा बनाना था, तो मैं धीरे धीरे अपना सारा काम एक साथ निपटाए जा रही थी। ये छोले का तड़का भी डाल दिया और दूध वो उबालने का चढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे को शाही टुकड़ा बनाना था। तो दूध को उसमें कस्टर्ड पाउडर ये सब मिला के मेरे को शाही टुकड़ी की तैयारी करनी थी। तो फिर मैं इसके साथ वो भी बना रही थी, और लगे हाथ मैंने आटा भी गूँथ लिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। खाइए और बताइए कैसा लग रहा है, आपके लिए है ये। फाइनली दोस्तों, जो हमारे इंडियन गेस्ट आए हुए थे वो खा पी के चले गए, हमने भी खा पी लिया है। अब आ गई हूँ बेड पे सोने, रात के 11 बज चुके हैं, और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज का ब्लॉग अब यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया होगा, मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।